अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मैं अब्दुल रऊफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सब इंजीनियर ऑनलाइन। आज मैं आपके पास एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं कि हम अपना जो प्लॉट है उसका लेआउट किस तरह फ़ाइनल करें, क्योंकि आम सादे बंदे को अपने जो प्लॉट की अलाइनमेंट की समझ नहीं लगती। तो उसके लिए किस तरह किया जाता है, ये हमारा फ़र्ज़ किया एक प्लॉट है। सबसे पहले तो जो आप अपना प्लॉट ख़रीदते वक्त अच्छी तरह तसल्ली करें, क्योंकि पैसे जो हैं वो बार बार नहीं खर्चे जाते। और अगर धोखेबाज जो लोग हैं वो किसी और की जो जगह आपको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छी तरह तसल्ली कर लें। तसल्ली करने के बाद प्लॉट ख़रीद लेने के बाद जो सोसाइटी है या आप किसी और जगह ख़रीद रहे हैं, तो अपने प्लॉट की जो निशानदही है वो भी अच्छी तरीके से करवाएं। बाज़ दफ़ा होता है कि वो किसी और बंदे की मलकियत होती है, तो वो आपको जगह उस वहाँ से दे देते हैं, और ये फिर जब आप अपनी तामीर कर लेते हैं तो फिर वो एक कानूनी पेचीदगी आ जाती है। तो अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद जब वो ज़मीन का मालिक या सोसाइटी वाले हैं वो आपको अपनी जो ज़मीन है उसमें उसका लेआउट देते हैं, खुद आके वो आपको लेआउट देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो आपको 4 फीते की पैमाइश के साथ आपको 4 जो है खूंटियाँ लगा देते हैं, जिस तरह के जानवर को बांधने के लिए खूंटी लगाई जाती है। तो ये आपको पूरी देते हैं, जबकि आपने इस जगह पे अपनी एक्सकवेशन करनी होती है। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको चेन सर्वे मेथड हम कहते थे, वो अब इस्तेमाल नहीं होता। उसमें क्या करते थे कि एक 50 गज़ की 100 गज़ की चेन होती थी स्टील की, उसको हाथ में पकड़ के दूर फेंका जाता था। दूर फेंकने के बाद दूसरा बंदा उसको खींच के सीधा करता था। सीधा करने के बाद फ़र्ज़ किया आपने इधर खड़े होके उसको फेंका, वो इधर आ गई। अब जब वही चेन लेके इस जगह पे जाना है हमने, तो ये वाली जो चेन उठा के जब बंदा इधर आके दोबारा फेंकता था, तो इस जगह पे हम अपना एक रॉड लगा देते थे जिसमें कलर बने होते थे। ठीक है, इधर फिक्स कर दिया। बंदा यहाँ से जब आगे उसने फेंका तो इस जगह पे भी रॉड लगा दिया। जब बंदा इधर खड़ा होता था, तो अगर बंदा इधर खड़ा है, ये पहला रॉड लग गया, ये दूसरा रॉड लग गया, ये बंदा इधर खड़ा हुआ है। जब वो इधर से खड़ा होके इसकी सीध में इसको देखता था, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पीछे छुप जाते थे। तो हमें मालूम होता था कि ये वाली जो हमारी अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधी है। इसीलिए आपको एक्सकेवेशन करने से पहले 3 से 4 फुट के फासले पे जो खूंटियाँ हैं वो लगा देनी चाहिए, जितनी आपको मुनासिब लगे। अब ये वाली आपकी खूंटी मौजूद है, ये वाली मौजूद है, इधर आपने कोई कील लगा दी या कोई छड़ी गाड़ दी। तो एक्सकवेशन जब शुरू होती है, तो जब हम फीते के साथ भी मारते हैं तो फीता भी हमारा जो बेंड हो जाता है दरमियान में, जब यहाँ से 50, 60, 70 फुट की लंबाई हो तो प्रॉपर नज़र नहीं आता। तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप अपना इधर एक जो हमने खूंटी लगाई होती है, इधर से इधर तक एक फीता लगाते हैं, क्योंकि ये वाला एरिया कम होता है। उसके बाद हम जब दरमियान में अपना अंदाज़न रखते हैं, जब एक्सकवेशन करने के बाद पहले ईंट रखते हैं जो हमारी दीवार की पहला कोना आना है, तो यहाँ से जब हम अपने यहाँ पे वो रॉड को अलाइनमेंट में देखते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि हमारा जो ये वाला पत्थर है, ये वाली जो ईंट है, ये अलाइनमेंट में है या नहीं। इसी तरह बाज़ औक़ात जो बंदा इधर खड़ा होता है वो जब इधर से क्रॉसिंग देखता है, तो बाद दफ़ा शाकोल जिसके साथ जो दीवार को सीधा किया जाता है उसको भी जो आहिस्ता आहिस्ता लटका के या पत्थर बांध के आहिस्ता आहिस्ता जो लेके जाता है, तो आपको नज़र आ जाता है कि ये पहला बंदा है
ये शाकोल है और वो दूसरा बंदा जो दूसरी तरफ या छड़ी है वो बिल्कुल एक शेड में, तो वो आपको नज़र आ जाता है कि वो उस लेवल पे है। ये वाला काम बेहतर तौर पे तो जो स्टाफ के साथ और लेवल के साथ होता है, लेकिन जब हमारे पास ना हो तो ये मेरे ख्याल में बेहतर तरीका है कि आप अपने एक दीवार की अलाइनमेंट कर लें, उसके बाद आप अपनी दीवार की 90 डिग्री पे अलाइनमेंट कर लें, उसके बाद तीसरी दीवार की अलाइनमेंट कर लें, उसके बाद चौथी दीवार की। जो अब जब आप अलाइनमेंट करेंगे तो आपको जो है ना इंचों में फ़र्क मालूम होगा। अगर आपको फुटों में फ़र्क मालूम होता है, अगर आप करते करते इस तरफ आ गए, 2-3 फुट का फ़र्क पड़ गया, तो ये बहुत ख़तरे की बात है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ लगी होगी। तो ये छोटी सी वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कीजिए, और अगर कहीं पे आपको गलती मालूम हो तो लाजमी कमेंट कीजिए और साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम।